जैसा कि आप सबने देख लिया होगा कि बीएड और डीएड के जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था व्यापम के द्वारा, उसके रिजल्ट्स फाइनली जनरेट कर दिया गया है। रिजल्ट्स जारी हो जाने के बाद अब काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। इस वीडियो में हम बेसिकली बातें करने वाले हैं जितने भी इंपॉर्टेंट डाउट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं डीएड या बीएड के कोर्स में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए, उन सारे डाउट्स या उन सारे क्वेश्चंस का। जैसे कौन कौन से क्वेश्चन सब आते हैं, रिजल्ट सब जारी हो गए तो पहला तो क्वेश्चन आ गया कि ऑनलाइन काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन अब ये आता है कि कितने नंबर तक के स्टूडेंट्स को कोई भी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा और गवर्नमेंट कॉलेज का क्या स्कोप है बीएड में। ठीक है, बीएड और डीएड दोनों की बातें हम करने वाले हैं एक एक करके। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बीएड के बारे में, फिर आगे हम चलेंगे डीएड की कंप्लीट डिटेल का। तो पहली बात तो हो गई भी कि काउंसलिंग कब होगा, दूसरा हो गया कितने नंबर तक के सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज के कितने सीट्स होते हैं, तीसरा ऑनलाइन काउंसलिंग कराने के लिए कौन से वेबसाइट या कौन से साइट में ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, और चौथा कि कितने सीट्स टोटल है। ठीक है, कितने सीट्स टोटल है बीएड और डीएड दोनों की अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस में या गवर्नमेंट कॉलेज में, टोटल कितने सीट्स अवेलेबल होते हैं बीएड या डीएड का। सारे पॉइंट्स पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे, वीडियो में अंत तक बनी रहिए। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात की काउंसलिंग कब तक स्टार्ट होती है। ठीक है, तो देखिए काउंसलिंग की जहां तक हम बात करें, अभी तक ऐसा होते आया है कि जब भी रिजल्ट आता है उसके विद इन वीक, ठीक है, एक हफ्ते या 8-10 दिन के अंतर्गत ही काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत ही जल्दी हमको एक और अपडेशन देखने को मिलेगा यहाँ पर काउंसलिंग के लिए, और आपको आपका जो काउंसलिंग डेट्स है वो बहुत ही जल्दी जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, काउंसलिंग में क्या क्या होता है ये आप लोग जहाँ जो देख पा रहे हैं, SCERT का जो वेबसाइट है ना, वहाँ पर आप जाकर काउंसलिंग करा सकते हैं। SCERT का जो साइट है वहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह के डिटेल आपको खुलता है। इस तरह के डिटेल जो दिख रहा है आपको, बीएड, डीएड, बीएड या बीएससी बीएड का भी एग्जाम हुआ था तो उनका भी रिजल्ट आ गया है, उनका भी काउंसलिंग और सारी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से प्री बीएड, डीएड और इन सभी का काउंसलिंग प्रोसेस आप यहाँ से जाकर इस साइट में आकर चेक कर सकेंगे। ऐसे उसमें क्लिक करते हैं, हमको ये फिलहाल दिखाई देता है बीएड ऑनलाइन प्रक्रिया 2023 में सम्मिलित महाविद्यालयों की सूची। जो कॉलेजेस है सिर्फ उनकी लिस्ट, मतलब यहीं पर आप लोगों का एक अपडेट और दिखाई देगा ऑनलाइन काउंसलिंग लिंक करके, वहां पर आप क्लिक करके काउंसलिंग करा सकेंगे। ठीक है, काउंसलिंग बेसिकली क्या होता है, आपको कॉलेज चुनना होता है क्रमवार कि कौन से कॉलेज में आपको आपका एडमिशन चाहिए। आपको अपने नंबर के हिसाब से वहां पर क्या मिल जाएगा, फिर आपको कॉलेज मिल जाएगा। ये तो हुई प्रक्रिया किस चीज का, काउंसलिंग का, या काउंसलिंग कब तक स्टार्ट होने की चांसेस है उसका। चलिए हम आगे अब बातें कर लेते हैं कि कितने सीट्स अवेलेबल होते हैं और क्या पॉसिबिलिटी होती है, कितने नंबर तक के लोगों का सिलेक्शन होने का उम्मीद हम कर सकते हैं। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमको ना इसके लिए सीट्स देखने पड़ते हैं कि कितने सीट्स टोटल अवेलेबल है अलग अलग कॉलेजेस में। सबसे पहले हम बात करते हैं बीएड का, फिर देखेंगे डीएड का। सीट्स की अगर हम बात करें तो चलिए आप लोगों को ये जो लिस्ट दिखाई दे रहा है ना, बीएड ऑनलाइन आवंटन प्रक्रिया 2023 में सम्मिलित महाविद्यालयों की सूची, यहाँ पर कॉलेजेस की सूची देखते हैं और देखते हैं कि सभी कॉलेज में कितने कितने सीट्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर ये है टोटल बीएड कॉलेजेस की संख्या। अगर हम इसकी टोटल संख्या की बात करें तो कुल 148 हमको बीएड कॉलेजेस दिखती है। ठीक है, टोटल 148 बीएड कॉलेज दिखते हैं। हर कॉलेज में या ज़्यादातर कॉलेज में अगर हम देखें तो 100 के आसपास यहाँ पर सीट्स होती है ना, सॉरी 100 सीट्स के आसपास टोटल सीट्स हमको नजर आती है। ठीक है, तो 148 कॉलेज, किसी में 100 है, किसी में 150, 200 के आसपास भी सीट्स है। अगर हम एवरेज मान के चले तो हमको टोटल 15,000 के आसपास सीट्स नजर आते हैं सभी मिलाकर। अगर हम एवरेज में लें 100 सीट्स ही अगर हम माने, क्योंकि किसी में 50 सीट भी है और किसी में 150 और 200 सीट भी है। बहुत कम ऐसे कॉलेज है जहां 150-200 के सीट के आसपास सीट आपको मिलेगी। गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करें ना तो एक गवर्नमेंट कॉलेज आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय रायपुर है ना, यहाँ पर सिर्फ 75 सीट्स नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ना बस्तर में एक और कॉलेज है और कांकेर में एक और कॉलेज है जहाँ पर बहुत कम सीट है। ठीक है, टोटल हम अगर सीट्स की बात करें तो लगभग 200 के आसपास से सीट्स होते हैं गवर्नमेंट का, बाकी पूरे प्राइवेट कॉलेज आपको मिलेंगे बीएड के। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भाई कि कितने नंबर तक के जो नंबर वाले स्टूडेंट्स हैं, कितने रैंक तक या कितने मार्क्स तक उनका सिलेक्शन किसी भी बीएड कॉलेज में हो जाएगा। तो नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो अगर किसी के 50 मार्क्स भी है तो पूरा संभावना रहता है किसी भी प्राइवेट कॉलेज का मिलने का। ठीक है, 15,000 के आसपास आपको टोटल सीट्स यहाँ पर नजर आ रही है। इसके लिए हम एक चीज़ और कर सकते हैं, चलिए देखते हैं पिछले सालों में कितने रैंक तक के स्टूडेंट्स का पहली सूची में, पहली काउंसलिंग में नाम आया था किसी भी प्राइवेट कॉलेज में। देखिए ये लिस्ट आप देख पा रहे हैं, पिछले ईयर में कट ऑफ मेरिट लिस्ट है पहली फेज का, है ना, पहली काउंसलिंग जो हुआ था बीएड का। ठीक है, बीएड का जो पहली काउंसलिंग हुआ था उसका कट ऑफ रैंक आप देख पा रहे हैं। इसके बेस पर ना अनुमान लगा सकते हैं कि कितने नंबर तक का सिलेक्शन पहली काउंसलिंग में या आखिरी काउंसलिंग तक हो सकता है बीएड में किसी भी कॉलेज का। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये तो हो गया, देखो सपोज एक कॉलेज की हम बात करते हैं, आदर्श कॉलेज मुर्रा रोड रायपुर का है ये, है ना। तो रायपुर में ना एक यहाँ पर आप देख पाएंगे ओपनिंग रैंक दिया है और क्लोजिंग रैंक दिया है, मतलब इस रैंक से लेकर इस रैंक तक के स्टूडेंट्स का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था। ठीक हो गया प्राइवेट कॉलेज का, ये बहुत सारे आपको दिख रहे हैं कैटेगरी वाइज है ना, ओबीसी का, ओएस का, एससी का और एसटी का।
तो ओबीसी का देखो यहाँ पर 12,000 रैंक वालों का पहली फेस में इस कॉलेज में हुआ था। अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग रैंक आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो ओबीसी का कितने रैंक तक सिलेक्शन हुआ था, 12,000 रैंक तक ओबीसी का लास्ट, एससी का 20,000 तक और एसटी का 36,000। ये क्या है, ये रैंक है, ये क्या है, ये रैंक है। और स्कोर की अगर हम बात करें तो ये आप लोगों को स्कोर दिख रहा होगा, स्कोर 66, 83, 66 और 64। ये थोड़ा सा हाई स्कोर। अच्छा, ये तो इस कॉलेज का है, बहुत सारे और भी कॉलेजेस हैं जहां पर इनके कम रैंक के भी हुए होंगे, है ना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक और कॉलेज दिख रहा है आपको रायपुर का, रावतपुरा सरकार कॉलेज। पर अगर आप देखेंगे रावतपुरा सरकार कॉलेज का ओबीसी का ना 15,000 रैंक तक का सिलेक्शन हुआ था पहली सूची में, देख पा रहे हैं आप। ओएस मतलब अदर स्टेट का है ये, ओएस मतलब अदर स्टेट। आप लोगों ने देखा होगा कि 25 सीट ना, 100 में 25 सीट अदर स्टेट अखिल भारतीय लोगों के लिए भी रिजर्व रहता है ना। तो उन लोगों का भी सीट्स होते हैं 25 सीट्स। तो उनका कट ऑफ यहाँ पर हाई दिख रहा है, क्योंकि ज़्यादातर ना बाहर दूसरे स्टेट के लोग भी पढ़ाई करने के लिए यहाँ आते हैं, बीएड का कोर्स करने के लिए। तो उनका कितना है, 84 नंबर तक अदर स्टेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है पहली सूची में इस कॉलेज में, 5,000 रैंक तक। अगर एससी की बात करें तो 25 और एसटी की बात करें तो 35,000 रैंक तक का सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है ना। ये तो हो गया पहली सूची का। इसके बाद ना दूसरी सूची और तीसरी सूची, 3 अलग अलग फेस में काउंसलिंग होती है, आप लोगों को पता है। तो उसमें ना बहुत ही ज़्यादा और नीचे गिरता है। जैसे कि मैंने पहले बताया 50 नंबर अगर आपके है लगभग, तो अप्रोक्सीमेटली अभी तक 50 नंबर वालों का हर बार सिलेक्शन हुआ है बीएड में। 50 से नीचे 47, 48, 49 नंबर, 48, 49 नंबर तक भी सिलेक्शन हो सकता है आखिरी सूची तक, ठीक है। तो ये तो बात होगी किसकी, बीएड का, कि भाई बीएड में कितने मार्क्स तक के लोगों के सिलेक्शन होने की उम्मीद होती है आखिरी सूची तक किसी भी प्राइवेट कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपके बहुत ही ज़्यादा अच्छा नंबर है, लगभग आप 200-300 रैंक के आसपास हो, तो आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमने पहले ही चर्चा किया था, वेरिफिकेशन के टाइम में या जो काउंसलिंग के टाइम में जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा। काउंसलिंग जब चालू हो जाएगी, आप अपना काउंसलिंग कराएंगे। काउंसलिंग कराने के बाद जो भी आप कॉलेज चूज करते हैं, है ना, आपको आपके नंबर के हिसाब से क्या मिलेगा, आपको आपका कॉलेज मिलेगा। आपका अगर आपके नंबर ठीक ठाक होंगे, अगर इस रेंज में आपका नंबर है ना, रही है उसके आसपास अगर नंबर है 60 के आसपास, 60 प्लस, तो आपको पहली ही लिस्ट में किसी भी कॉलेज में कोई भी कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके नंबर के हिसाब से आपकी प्राथमिकता के हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। अच्छा नंबर है तो पहले ही नंबर के कॉलेज आपको मिल जाता है, ठीक है। बेसिकली ये देखा गया है कि 60 के आसपास जिनका भी नंबर है, 55 से 60 के आसपास, उनको पहली सूची में कोई ना कोई कॉलेज मिल जाता है, ठीक। क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे कॉलेज में सीट खाली जाता था अभी तक। अब तो जब से बीएड का क्रेज बढ़ा है, सीट्स खाली नहीं जाते। तो ये तो बेसिकली बात हो गई किसका, बीएड का। आई होप कि बीएड में जो भी कंफ्यूजन होगा आप समझ गए होंगे। काउंसलिंग आपकी जल्दी ही स्टार्ट होगी। एससीईआरटी की वेबसाइट में जाकर आप अपना काउंसलिंग करा सकते हैं, कॉलेज चूज कर सकते हैं। ये आपके अगर हम बात करें नंबर का, तो इतने नंबर तक होता है तो आपका पहली सूची में पहला काउंसलिंग हो जाएगा। आखिरी तक 50 नंबर तक, 48, 49, 50 तक की भी सिलेक्शन किसी प्राइवेट कॉलेज में हो जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डीएड का। तो डीएड का अगर हम देखें तो डीएड काउंसलिंग के लिए भी आप यही एससीईआरटी की वेबसाइट में जाकर यहाँ से आप डीएड वाला सेक्शन में क्लिक करके आप अपना काउंसलिंग करा सकेंगे। इसका भी अपडेशन अभी नहीं आया है, दोनों का साथ में स्टार्ट होगा। इसके लिए क्या है, इसके लिए टोटल अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो टोटल डीएड में आपको बीएड के मुकाबले थोड़ा सा कम सीट्स अवेलेबल होती है। चलिए देखते हैं इसका जो कॉलेजेस का लिस्ट है कि कौन कौन से कॉलेज है और कितने कितनी सीट्स है। सूची है डीएड में जितने भी कॉलेज अवेलेबल है उसका। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो कुल 90 आपको क्या दिखेंगे, 90 अलग अलग कॉलेज दिखेंगे। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजेस हैं, है ना। 90 ये आप देख पा रहे होंगे, 90 कॉलेज आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर, शासकीय और निजी सभी कॉलेज मिलाकर। कितने शासकीय और कितने प्राइवेट की अगर हम बात करें, देखो डीएड में ना प्राइवेट गवर्नमेंट में सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है अगर आपके नंबर अच्छे हो तो, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हमको देखने को मिलती है जो डाइट्स वगैरह है। इन पूरे 90 में 45 ऐसे कॉलेज है जहाँ पर 50 सीट्स अवेलेबल है। 45 कॉलेज में 50 सीट और 45 कॉलेज में अवेलेबल है आपके लिए 100 सीट्स। तो टोटल सीट की अगर हम बात करते हैं तो टोटल आप लोगों को लगभग 6700 के आसपास सीट्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या होगा, यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कुछ गवर्नमेंट कॉलेज भी है, तो 18 गवर्नमेंट कॉलेज आप लोगों को दिखेंगे, ठीक है। 18 कितने दिखेंगे गवर्नमेंट कॉलेज, और सभी गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाएंगे आपको 100 पोस्ट। तो टोटल कितने पोस्ट हो जाते हैं, 1800 पोस्ट हो गए गवर्नमेंट कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज में कितने पोस्ट हो गए, लगभग 1800 पोस्ट। अब इसके बाद आगे हम चलेंगे तो प्राइवेट फिर कॉलेज हो जाती है। तो 18 के बाद टोटल जो कॉलेजेस बचते हैं वो हो जाते हैं प्राइवेट, और उनमें कई कई प्राइवेट में है 100 पोस्ट और कई प्राइवेट कॉलेज में है 50 पोस्ट। तो टोटल इस तरह से 6750 के आसपास आपको पोस्ट मिलेंगे। तो चलिए गवर्नमेंट सीट्स की बात कर लेते हैं कि अगर हम बात करें तो अगर आपके 3000 रैंक के आसपास है, रैंक अगर आपके 3000 के आसपास है ओबीसी का, है ना। ओबीसी की अगर हम बात करें, जनरल की अगर हम बात करते हैं तो जनरल अगर आप कैंडिडेट हो तो आपको और कम रैंक लाना पड़ेगा। आपको 1500 से 2000 तक के रैंक में आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। ओबीसी से है तो 3000, एससी एसटी से है तो 4000 से ज़्यादा भी रैंक है आपके, 4000 5000 तो
ST SC को सीट मिल जाएगा गवर्नमेंट किसी भी कॉलेज में, ठीक है। सीट्स लिमिटेड है, 1800 के आसपास गवर्नमेंट में सीट्स है, हालांकि बीएड के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है ना। अगर हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज का, तो देखिए यहाँ पर एक बात क्लियर कर देता हूँ मैं सबको, अगर आपने प्री एग्जाम दिलाया है तो आपको कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज जरूर मिल जाएगा। यहाँ डीएड में ना सीट्स की मारामारी नहीं रहती है, आसानी से कोई भी कॉलेज पढ़ाई करने के लिए डीएड में एडमिशन के लिए मिल जाता है। तो अगर आपने प्री एग्जाम दिलाया है, एंट्रेंस एग्जाम दिलाया है, तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज मिलने वाला है, क्योंकि ना प्राइवेट कॉलेज में सीट तो खाली जाती है, क्योंकि डीएड करने वालों की संख्या हो गए हैं कम बीएड के मुकाबले, ज़्यादा लोग बीएड करते हैं, इस कारण से डीएड कम ही लोग करते हैं, तो इस कारण से ना डीएड के सीट्स खाली जाता है। और जो सीट्स खाली होते हैं ना, उनको फिर बाद में परसेंट के थ्रू भी भरा जाता है, याद रखिए। हो सके तो किसी ने अगर प्री एग्जाम नहीं दिलाया, अगर प्रवेश परीक्षा आप नहीं भी दिलाए हैं, तो भी डीएड में एडमिशन ले सकते हैं। सारे काउंसलिंग के चरण खत्म होने के बाद ना एक बार फेस टू फेस काउंसलिंग होता है, उसमें आपको जो भी आपके परसेंट है 12th में, उसके बेस पर आपको एडमिशन दिया जाता है। कॉलेज अगर बचते हैं, जिस कॉलेज में जितना भी सीट्स बचता है उनके लिए, तो डीएड वालों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं भी दिलाएं प्रवेश परीक्षा, तो भी इसमें एडमिशन ले सकेंगे बाद में, ठीक है। तो ये तो हो गई डीएड वालों का, और बीएड वालों को हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया। काउंसलिंग बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है दोनों का। ये आई होप कि सारे पॉइंट्स को हमने देख लिया है। इसके बाद भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके जेन्युइन डाउट्स को सॉल्व करें। काउंसलिंग प्रोसेस अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से काउंसलिंग प्रोसेस होती है, तो ऊपर आई बटन में आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर आप जाकर, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, एक वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया था, उसके ऊपर पूरे डिटेल से आपको बताया गया था कि किस तरह से आपको जो काउंसलिंग प्रक्रिया चलेगी और कितने चरण में काउंसलिंग प्रक्रिया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल में अगर न्यू हो तो चैनल हमारा सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिए। आगे आप लोगों को इसी तरह से गाइड करते रहेंगे। शिक्षक भर्ती की विशेष तैयारी हमारे चैनल में कराई जाती है। इन फ्यूचर शिक्षक भर्ती आने वाली है, तो उसके भी प्रिपरेशन आप हमारे चैनल के थ्रू कर सकते हैं। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक